नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पटना का होटल ताज आज बना है सियासत का रण क्षेत्र। चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और चुनाव की तारीखों का ऐलान अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग ने पटना के होटल ताज में राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की। जी हां, 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक में भारत निर्वाचन आयोग और तमाम राजनीतिक दल आमने सामने बैठे और हर पार्टी ने खोल दिए अपने अपने चुनावी पत्ते और अपनी अपनी मांगे चुनाव आयोग के सामने रखी। इस दौरान सामने आई बातें अब सीधे सीधे ये तय करने वाली है कि बिहार चुनाव कितने चरण में होगा और किस तरह होगा और किन किन मुद्दों पर होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने आयोग से साफ कहा कि बिहार चुनाव को ज्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मांग रखी है कि चुनाव 1 या अधिकतम 2 चरणों में ही कराया जाए। उनका तर्क है कि ज्यादा चरणों में चुनाव कराए जाने से खर्च बढ़ता है और पूरी प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती है। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ चरणों की बात नहीं की, उन्होंने एक और बेहद अहम और विवादित मुद्दा उठाया। बीजेपी का कहना है कि कई बार बुर्का पहनकर मतदान केंद्रों पर आने वाली महिलाओं की पहचान कराना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में महिलाएं अधिकारियों के जरिए वोटर का फोटो मिलान कराया जाए। मतलब साफ है, पारदर्शिता और पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी ने दियारा इलाकों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दियारा क्षेत्रों में बूथ लूट की आशंका सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए वहां घुड़सवार दस्ते तैनात किए जाए। साथ ही दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की बस्तियों में मतदान से पहले पारामिलिट्री फोर्स का मार्च कराया जाए ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा बने। अब चलते हैं जेडीयू की तरफ, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का रुख बिल्कुल अलग रहा। उनका कहना है कि बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा। नक्सलवाद की समस्या अब लगभग खत्म हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब ठीक हो चुकी है, इसलिए पूरे राज्य का चुनाव सिर्फ एक ही चरण में किया जाए। जेडीयू का मानना है कि जब राज्य में शांतिपूर्ण है तो चुनाव को खींचने की कोई वजह नहीं है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी राय आयोग के सामने रखी। दोनों दलों ने कहा कि अगर चुनाव एक चरण में संभव नहीं तो कम से कम 2 चरणों में कराया ही जाए। आरएलजेपी की तरफ से प्रमोद कुमार सिंह ने साफ कहा कि ज्यादा फेज में चुनाव कराने से न सिर्फ खर्च बढ़ता है बल्कि माहौल भी अनावश्यक रूप से तनावपूर्ण बना रहता है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने एक अलग ही मुद्दा उठा दिया। बीएसपी प्रतिनिधि सुरेश राव ने कहा कि उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर आयोग ने जो विज्ञापन की बाध्यता तय की है वो गरीब प्रत्याशियों के लिए बेहद महंगी साबित होती है। अखबारों में 3-3 बार विज्ञापन देना छोटे उम्मीदवारों की क्षमता से बाहर है, इसलिए इसकी दरें आयोग खुद तय करे। साथ ही बीएसपी ने ये भी कहा कि दलित बस्तियों में बूथवार डाटा की वजह से अक्सर लोग परेशान होते हैं और चुनाव के दौरान दलित वोटरों को प्रलोभन देने के लिए तरह तरह की घोषणाएं होती है जिन पर रोक लगनी चाहिए। कुल मिलाकर पटना के इस होटल ताज में हुई बैठक में हर पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति आयोग के सामने रख दी। अब जरा सोचिए, एक तरफ बीजेपी का बुर्का और बूथ लूट पर सख्ती की बात कर रही है, दूसरी तरफ जेडीयू कह रही कि सब शांति है, एक ही चरण में चुनाव कराना चाहिए। एलजेपी और आरएलजेपी सिर्फ 2 चरणों की बात कर रही है और बीएसपी गरीब उम्मीदवार और दलित समाज की लड़ाई लड़ रही है। अब इस पूरे कवायद के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार चुनाव एक ही चरण में होगा या आयोग बीजेपी की 2 फेज वाली बात मान लेगी या फिर आयोग खुद ही कोई तीसरा रास्ता चुनकर सबको चौंका देगा। बिहार की 243 सीटों पर होने वाली इस चुनाव का हर फैसला आने वाले दिनों की राजनीति को बदलने वाला है।
सभी दलों ने अपनी राय रख दी है और अब गेंद पूरी तरह चुनाव आयोग के पाले में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।